दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी ताला नहीं बना जिस ताले की चाबी न बनी हो। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारी समस्या ऐसी कोई भी नहीं हो सकती जिस समस्या का कोई समाधान न हो। और आज हम उसी बात को समझने और जानने वाले हैं कि अपने जीवन में हम अपने सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाई को पाने के लिए किस टेक्निक का यूज़ करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा कैरियर, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो पाए। आज हम समझने वाले हैं उन सबसे प्रभावपूर्ण ग्रह को, हमारे शनि देव को। शनि देवता एक अकेले मात्र ऐसे ग्रह बनते हैं जिनका गोचर काल पूरे के पूरे 2.5 वर्ष का होता है। बाकी सभी ग्रह छोटे अवधि, कम अवधि तक चलते हैं। अर्थात शनि देवता हमारे सबसे प्रभावी हैं। दूसरे तरफ से देखा जाए तो शनि देवता को दंड नायक का पद हमारे देवाधिदेव महादेव ने प्रदान किया है। अर्थात शंकर जी ने इन्हें वो वरदान दिया है कि तुम 9 ग्रहों में जाकर के दंड नायक का पद संभालो और जीवन में व्यक्ति को उनके कर्मों का प्रतिफल प्रदान करो। तो क्या शनि देवता इस सन 2024 में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ला पाएंगे? कैसे ला पाएंगे, इसी को समझने जा रहे हैं। विशेष बात आप ये समझिएगा, ये वीडियो इस बात पर आधारित नहीं होगी कि हमारे जीवन में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होगा, बल्कि ये इस बात पर आधारित होगी कि हम क्या करें जिसके द्वारा हम अपने जीवन पर शुभ जो दृष्टिकोण है, हमारी जो शुभ प्रभाव है, उसको अपने जीवन पर हम आकर्षित करा पाए। ध्यान से समझिएगा, शनि देवता ठीक आपके अष्टम भाव पर विद्यमान है। माना जाता है शनि देवता जहां पर विराजमान होते हैं वहां से हमारा दुख तकलीफ भी बना होता है। परंतु ये मत भूलिएगा कि शनि देवता ही हमें कर्मों का प्रतिफल देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 2024 में आपको सफलता न दिलाए। इसका रीज़न ये भी होगा कि सन 2023 से आए हैं, 2024 भर रहेंगे और पूरे के पूरे 29 मार्च 2025 तक आपके अष्टम भाव पर समाहित होंगे। आपके अगर आप इसे राशि के अनुसार देख रहे हैं तब ये समझिए कि कर्क राशि में अभी अढ़ैया का भी प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावी है। भूल जाइए अढ़ैया के प्रभाव को, आपको शनि से लाभ लेना है और उस चाबी को आपको समझना है जिस चाबी के माध्यम से आप अपने अढ़ैया के प्रभाव को दूर ही नहीं बल्कि इसी अढ़ैया के टाइम पर ही आप एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर पाएंगे। एक बेमिसाल जीवन के निर्माण के लिए आज हम समझते हैं इनकी चाबी को। माना जाता है कि शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों के पास उपलब्ध होती है। शनि के पास जो स्पेशल दृष्टि है वो तीसरी और 7वीं। इस हिसाब से देखा जाए शनि देवता आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं। 1, 2, 3 इनकी जो पहली दृष्टि है वो आपके 10म भाव पर है और ये तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि पड़ी है सीधे आपके 5म भाव पर। मतलब आपके पास जो सफलता का चाबी है वो है आपके 10म भाव में और साथ ही साथ आपके 5म भाव में। यदि यहाँ पर जाकर के हम काम करते हैं, यहाँ पर जाकर के हम खोज करते हैं तो समझिए इन दोनों चाबी को हमने मिला लिया और इन दोनों चाबी के संतुलन से हमने अपने अष्टम भाव को खोल लिया। अष्टम भाव हमारे जीवन में हमारे परिवर्तन को दिखाता है। जब तक अष्टम भाव प्रभावी न हो तब तक हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता। तो यदि आप चाहते हैं जीवन में बड़ा परिवर्तन तो अब हमें जुड़ना होगा 10म भाव से। 10म भाव अर्थात हमें क्या करना होगा, 10म भाव से जुड़ना है। 10म भाव मेरे कर्मों का है, मेरे कर्तव्य का है। तो जो मेरा कर्तव्य है, चाहे वो पारिवारिक कर्तव्य हो, चाहे वो मेरा अर्थ धन संबंधी कोई कर्तव्य हो, या मेरे अपने जीवन में कैरियर को सफल बनाने का जो मेरा कर्तव्य है उससे मैं विमुख ना हूं, उस पर मैं लगा रहूं, ये मेरा प्रथम एक प्रयास होना चाहिए। शनि देवता आपको दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहते हैं, अर्थात अपने कर्म पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। कर्म को देखा जाए तो मेरे काम धंधे का क्या होगा, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं अपने कार्य के लिए, मैं और क्या अपने आप को बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं किससे मिलूं जिससे मेरे कार्य अच्छे से संपन्न हो, अपने उच्च अधिकारियों से मैं अच्छा अपना सपोर्ट ले पाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना है। ये सारा का सारा दायित्व तो आपका है जो आपको 10म भाव से जोड़ करके आपको रखता है। माना जाता है कि शनि को शराब बहुत पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म, क्योंकि कर्म है ना, तो कर्म में हमारे जो दैनिक दिनचर्या भी आते हैं, यदि हम यहाँ पर शराब इत्यादि का सेवन करते हैं समझे शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्थात वो आपको कैरियर से जुड़ा हुआ तकलीफ परेशानी प्रदान करेंगे ही। आपके 10म भाव पर दृष्टि है।
अब हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ये हमने अगर यहाँ पर ध्यान दिया, अपने काम धंधों पर ध्यान दिया, और सिर्फ ध्यान नहीं, हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम प्रयास करते हैं, उसके बाद 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार हमने प्रयास किया, असफल हो गए, हम छोड़ देते हैं वो कार्य, चलो जो हो छोड़ दो, अब देखा जाएगा। नहीं, यहीं पर आपको ध्यान देना, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। हमें करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो सोचिए जरा, हम यदि निरंतर प्रयास करते हैं, क्या होता है, 100 बार प्रयास करेंगे, भाई हमें सफल होना है। और इसी सफलता के अभिप्राय को समझते हुए हमको अपने कार्य क्षेत्र पर इस समय पर जुड़ने की आवश्यकता है। कोई नया काम करना है, जुड़ जाइए, किसी से सहयोग लेना है, ले लीजिए, कोई परिवर्तन करना है, कर लीजिए। परिवर्तन भाव से शनि देवता दशम भाव पे दे रहे हैं, आपके कर्मों में परिवर्तन, आपके कैरियर में परिवर्तन इसी सन 2024 में आपको दिख सकता है। और ये 29 मार्च तक रहेंगे, क्यों नहीं दिखेगा भाई, बहुत बढ़ चढ़ करके दिखेगा, और बहुत कुछ हम अपने करियर पर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भाव पर शनि देवता बैठे, परिवर्तन तो होकर के ही रहेगा। अब इनकी 10वीं दृष्टि को समझते हैं। 10वीं दृष्टि, आपका जो अगला दायित्व है, जो आपकी अगली चाबी है, वो आपके पंचम भाव पर समाहित है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके अपने बुद्धि का है, अपने जो हमारा ज्ञान है उसका स्थान है, अर्थात मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अपने ज्ञान को कैसे वृद्धि करूं। हम जितना ज़्यादा अपने आप को स्किल बढ़ा पाते हैं, जितने ज़्यादा हम अपने आप को ज्ञानवान बना सकते हैं, उतना ज़्यादा आपने पंचम भाव को प्रभावित कर लिया, अर्थात आपने शनि को प्रभावित कर लिया, और यहीं पर आपके जीवन में, कैरियर में या किसी भी क्षेत्र में आपको सक्सेस दिला जाएंगे आपका पंचम भाव। आपको जुड़ना है, अपने ज्ञान विज्ञान से जुड़ना है, जो भी मुझे मेरा जो फील्ड है उससे जुड़ा हुआ मुझे कार्य करना है, यहाँ ये आपकी ड्यूटी बनती है, इस बात को मत भूलिएगा। पंचम भाव ही हमारे संतान होते हैं। शनि की दृष्टि पड़ी संतान भाव पर, काम कहाँ करना पड़ेगा हमें, संतान पर। दो ही विकल्प होंगे, या तो संतान इस 2024-25 में बहुत श्रेष्ठ प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे, या तो उनके जीवन में निरंतर बाधा और परेशानी बनी रहेगी। इससे बचना है, हमें अपने संतान से जुड़ना होगा। हम अपने जीवन में दिन रात अपने कार्य धंधे पर इतने संलग्न रहते हैं कि हमें अपने परिवार का ध्यान नहीं रह पाता, और यही हम गलती कर पाते हैं। किसके लिए हम धन कमा रहे हैं, किसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपके अपने बच्चों पर आपको ध्यान देना है, उनके कैरियर, उनके एजुकेशन, उनके जीवन में जो कुछ भी उनकी कमी रह गई है, या आप वहाँ पर संलग्न होते हैं, अपने बच्चों के साथ कुछ समय आप व्यतीत करते हैं, यकीन मानिए आपने पंचम भाव को जागृत कर लिया, और यही आपको एक जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाई तक ले जा सकता है। यही पंचम भाव क्रिएटिविटी है, कुछ न कुछ करते रहना हमारा एक दायित्व तो बनता है। और जब हमने उस दायित्व का निर्वहन किया, शनि ने कहा वाह, इसने तो अपने दसम भाव को, मतलब मेरी दसम दृष्टि को, पंचम भाव को प्रभावित कर लिया, इसके जीवन में सब कुछ ला करके छोड़ दो। क्योंकि अष्टम भाव जहां पर विद्यमान है, ये सिर्फ दुख तकलीफ पीड़ा का नहीं होता, हम आपको कहते हैं ये स्थान बदलाव का होता है, परिवर्तन का होता है। इसी सन 2024 में, इसी सन 2025 के 29 मार्च शनि देवता आपके जीवन में प्रभावी है। फिर इसके बाद ये अवसर आने वाला नहीं है, वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे, आपके अष्टम भाव को छोड़ करके चले जाएंगे। फिर तो भाई माना कि आपको अढ़ैया का समाप्ति हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपके कैरियर में उन्नति का भी समय चल रहा है वो तो चला जाएगा। अभी आपके मनोनुकूल जो कार्य होने की संभावना है वो तो चली जाएगी। इसलिए अपने मनोनुकूल जो अपने मन में है, क्योंकि पंचम भाव हमारी मनोवृत्ति है, उस कार्य से जुड़िए। जो भी मुझे कार्य करना है, जो कुछ करना है, उस कार्य से जुड़िए। अष्टम भाव जहां पर शनिदेव बैठे हैं, वहां ऑकल्ट साइंस का स्थान है, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान, स्पिरिचुअल, ये सब क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, या वहां जुड़ करके वहां आपको एक सफलता की चाबी मिल सकती है। और यकीन मानिए जब ये दोनों चाबी मिल जाते हैं, तब हम उस ताले को खोल पाते हैं जहां पर शनि देवता बदलाव के भाव पर हैं। बदलाव ला करके निश्चित इसी साल 2024 में आपके जीवन पर लक्षित करा जाएंगे, इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।